तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जो कि चैप्टर नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 1 में, जो दिया गया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो ये प्रश्न दिया गया कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो वह 7 विशेष क्षेत्र विकसित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 का बी राइट आंसर होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी कि 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि इनमें कौन है जो कि बीमारू राज्य नहीं है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा उद्योग को, यानी कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र जो है उसी को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि कौन से देश है जिसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश ऐसा है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देश में मिश्रित अवस्था है तो वह भारत है, यानी कि 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो भारत में जो सेवा क्षेत्र है उनको सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि भारत के जो सेवा क्षेत्र है उसको सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आ जाता है, खनन भी आ जाएगा और पशुपालन भी, यानी कि 7 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में ये तीनों आर्थिक शामिल है। तो इसका 7 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की आबादी थी वो कितनी थी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2011 की जो जनगणना थे उसमें 121 करोड़ की आबादी थी, कहाँ पे, भारत में, यानी कि 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सारे क्वेश्चन जो लिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चैप्टर 1 से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो 9 का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक कल्याण हो जाएगा, यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है तो वह सामाजिक कल्याण है, यानी कि 9 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया कि ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है, यानी कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया ए नंबर ऑप्शन है समावेशी विकास, बी ऑप्शन है आधारभूत संरचना से, सी ऑप्शन दिया गया सतत विकास से और डी ऑप्शन दिया गया आर्थिक विकास से। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास से, यानी कि 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी, यानी कि जो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास जो रिपोर्ट है वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी।
तो उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे, यानी कौन प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के इस समय मानव विकास रिपोर्ट कार्यकाल में जारी हुआ था, यानी कार्यकाल में जारी हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, यानी कि आर्थिक जो विकास है उसका तीसरा क्षेत्र क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पूंजीवादी, बी ऑप्शन है समाजवादी, सी ऑप्शन है साम्यवादी और डी ऑप्शन है मिश्रित। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिश्रित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा कि वो लोक कल्याण पर सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी कि 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? यानी कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति यानी कि संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कि जो हम कृषि क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, तो उसी क्षेत्र में हरित क्रांति आता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है उद्योग प्रधान, बी ऑप्शन पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान और डी ऑप्शन दिया है कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य है तो वह क्या है? तो वह कृषि प्रधान है, यानी कि कृषि पर निर्भर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। जो निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है वो तो कृषि क्षेत्र है, तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य है, यानी कि 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार जो है वो बीमारू राज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 का डी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उड़ीसा और डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमारू राज्य, ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का डी आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 का डी आंसर इनमें से सभी बीमारू राज्य है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? यानी कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया यानी बना? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग को जो भंग करके तो वो कौन सा आयोग बनाया? तो वह नीति आयोग बनाया, यानी कि 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कब? 1952 में, यानी कि 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, यानी कि ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो
जिस देश की जो यदि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो वो क्या होगा, तो वो विकसित देश होगा। यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 25 का बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। यानी कि 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका, यानी कि यह कथन कौन कहा था। तो क्वेश्चन दिया है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, तो यह किसने कहा था। तो 27 का आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम ने यह बात कही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी राइट आंसर, APJ अब्दुल कलाम। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। उनमें नीति आयोग बोल रहा था, इसमें क्या बोल रहा है, तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950। और ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कृषि का जो विकास करना है वो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा पहली, यानी कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय, तो पहली पंचवर्षीय योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यह बहुत ही ज़्यादा भी गया है और ऐसे प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेगा, यानी कि ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो UNDP के द्वारा। 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो भारत का जो पहला मानव विकास रिपोर्ट है वह किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। तो किसके द्वारा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है। जो चैप्टर 1 से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया था चैप्टर 1 से, वो आपको इस वीडियो में कराया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, तो यह सेवा क्षेत्र है। यानी कि आर्थिक विकास का जो दूसरा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियो आप लोग को डेली आप लोग को मिलता रहेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।